जाने अपने निषाद समाज के बारे में। निषाद जाति भारतवर्ष की मूल एवं प्राचीनतम जातियों में से एक है। रामायण काल में निषादों की अपनी अलग सत्ता एवं संस्कृति थी एवं निषाद एक जाति नहीं बल्कि चारों वर्ण से अलग पंचम वर्ण के नाम से जाना जाता था। आदिकवि महर्षि वाल्मीकि, विश्वगुरु महर्षि वेद व्यास, भक्त प्रहलाद और रामसखा महाराज श्री गुहराज निषाद जैसे महान आत्माओं ने इस जाति सुशोभित किया है। स्वतंत्रता आंदोलन में भी इस समुदाय के शूरवीरों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लेकिन आज इस समुदाय के लोगों में वैचारिक भिन्नता के कारण समुदाय का विकास अवरुद्ध सा हो गया है। उपजाति, कुरी, गोत्र के आधार पर समुदाय का विखंडन हो रहा है। फलतः समुदाय के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक मान मर्यादा में ह्रास हो रहा है। इसी वैचारिक भिन्नता का उन्मूलन एवं उपजाति, कुरी, गोत्र के आधार सामाजिक बिखराव को रोकने हेतु एक प्रयास किया जा रहा है। इसके माध्यम से हम अपने समुदाय के सभी सदस्यों को भाषा, क्षेत्र, उपजाति, कुरी, गोत्र जैसे भेदभाव मिटाकर आपसी एकता को मजबूत करने का अनुरोध करते हैं। निषाद समुदाय भाषा एवं क्षेत्र के अनुसार विभिन्न नामों से जाने जाते हैं, जैसे कश्यप, मल्लाह, गौतम, रायकवाड़ इत्यादि। भारतीय महाकाव्य में निषाद। भारतीय महाकाव्य महाभारत में वर्णित एक राज्य का नाम है। राज्य में एक ही नाम की एक जनजाति के थे। महाभारत में निषाद पहाड़ियों और उनके निवास के लिए जंगलों है की जनजातियों के रूप में उल्लेख कर रहे हैं। वे रग नामक एक राजा के साथ जुड़े हुए हैं, क्रोध और द्वेष का गुलाम बन गया है और हक से महरूम हो गया, जो ब्राह्मण ने उसे मार डाला। रग के वंशजों में से कुछ निषाद बन गया है। एकलव्य एक निषाद जनजाति के एक राजा था। उन्होंने एक बार द्वारका हमला किया और लड़ाई में वासुदेव कृष्ण ने मार डाला था। ये राज्य भारत के राजस्थान राज्य के भीलवाड़ा में नाम संभवतः जिले में अरावली पर्वतमाला में स्थित था। एकलव्य के राज्य के अलावा कई अन्य निषादा राज्यों के थे। नल दमयंती की एक 18वीं सदी पहाड़ी चित्रकला निषादा प्यार करता था और दमयंती विदर्भ राज्य की राजकुमारी से शादी की, जो मशहूर राजा नाला का राज्य था। राज्य के राज्य क्षेत्र मध्य प्रदेश की वर्तमान दिन ग्वालियर जिले के आसपास के क्षेत्र के साथ पहचान की है और कौशल के रूप में अच्छी तरह से विदर्भ के साथ के रूप में व्यापार मार्गों के माध्यम से जुड़ा था। निषाद का इतिहास। एकलव्य निषाद वंश के राजा थे। एल निषाद वंश या जाति के संबंध में सर्वप्रथम उल्लेख तैत्तिरीय संहिता में मिलता है, जिसमें अनार्यों के अंतर्गत निषाद आता है। एल ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ उन्हें क्रूर कर्मा कहता है और सामाजिक दृष्टि से निषाद को शूद्र मानता है। एल महाभारत काल में प्रयाग, इलाहाबाद के तटवर्ती प्रदेश में सुदूर तक फैला श्रृंगपुर राज्य एकलव्य के पिता निषादराज हिरण्यधनु का था। एल गंगा के तट पर अवस्थित श्रृंगपुर उसकी सुदृढ़ राजधानी थी। एल उस समय श्रृंगपुर राज्य की शक्ति मगध, हस्तिनापुर, मथुरा, चेदी और चंद्री आदि बड़े राज्यों के समकक्ष थी। एल निषाद हिरण्यधनु और उनके सेनापति गिरिवीर की वीरता विख्यात थी। एल निषादराज हिरण्यधनु और रानी सुलेखा के स्नेहाचल से जनता सुखी व संपन्न थी। एल राजा राज्य का संचालन अमात्य मंत्री परिषद की सहायता से करता था। एल निषादराज हिरण्यधनु को रानी सुलेखा द्वारा एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम अभिद्युम्न रखा गया। एल प्रायः लोग उसे अभय नाम से बुलाते थे। एल 5 वर्ष की आयु में एकलव्य की शिक्षा की व्यवस्था कुलीय गुरुकुल में की गई। एल बालपन से ही अस्त्र शस्त्र विद्या में बालक की लगन और एकनिष्ठता को देखते हुए गुरु ने बालक का नाम एकलव्य संबोधित किया। एल एकलव्य के युवा होने पर उसका विवाह हिरण्यधनु ने अपने एक निषाद मित्र की कन्या सुनीता से करा दिया। एल एकलव्य धनुर्विद्या की उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता था। एल उस समय धनुर्विद्या में गुरु द्रोण की ख्याति थी। एल पर वे केवल ब्राह्मण तथा क्षत्रिय वर्ग को ही शिक्षा देते थे और शूद्रों को शिक्षा देने के कट्टर विरोधी थे। एल महाराज हिरण्यधनु ने एकलव्य को काफी समझाया कि द्रोण तुम्हें शिक्षा नहीं देंगे, पर एकलव्य ने पिता को मनाया कि उनकी शस्त्र विद्या से प्रभावित होकर आचार्य द्रोण स्वयं उसे अपना शिष्य बना लेंगे। एल पर एकलव्य का सोचना सही न था। द्रोण ने दुत्तकार कर उसे आश्रम से भगा दिया। एल एकलव्य हार मानने वाले में से न था और बिना शस्त्र शिक्षा प्राप्त किए वह घर वापस लौटना नहीं चाहता था। एल एकलव्य ने वन में आचार्य द्रोण की एक प्रतिमा बनाई और धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। एल शीघ्र ही उसने धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त कर ली। एल एक बार द्रोणाचार्य अपने शिष्यों और एक कुत्ते के साथ उसी वन में आए। एल उस समय एकलव्य धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे। एल कुत्ता एकलव्य को देख भौंकने लगा। एल एकलव्य ने कुत्ते के मुख को अपने बालों से बंद कर दिया। एल कुत्ता द्रोण के पास भागा। एल द्रोण और शिष्य ऐसी श्रेष्ठ धनुर्विद्या देख आश्चर्य में पड़ गए। एल वे उस महान धनुर्धर की खोज में लग गए। अचानक उन्हें एकलव्य दिखाई दिया, जिस धनुर्विद्या को वे केवल क्षत्रिय और ब्राह्मणों तक सीमित रखना चाहते थे, उसे शूद्रों के हाथों में जाता देख उन्हें चिता होने लगी। एल तभी उन्हें अर्जुन को संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के वचन की याद आई। एल द्रोण ने एकलव्य से पूछा, तुमने ये धनुर्विद्या किससे सीखी? एकलव्य आपसे। आचार्य एकलव्य ने द्रोण की मिट्टी की बनी प्रतिमा की ओर इशारा किया। एल द्रोण ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में एकलव्य के दाएं हाथ का अंगूठा मांगा। एल एकलव्य ने अपना अंगूठा काटकर गुरु द्रोण को अर्पित कर दिया। एल कुमार एकलव्य अंगुष्ठ बलिदान के बाद पिता हिरण्यधनु के पास चला आता है। एल एकलव्य अपने साधनापूर्ण कौशल से बिना अंगूठे के धनुर्विद्या में पुनः दक्षता प्राप्त कर लेता है। एल आज के युग में आयोजित होने वाली सभी तीरंदाजी प्रतियोगिताओं में अंगूठे का प्रयोग नहीं होता है, अतः एकलव्य को आधुनिक तीरंदाजी का जनक कहना उचित होगा। एल पिता की मृत्यु के बाद वह श्रृंगवेर राज्य का शासक बनता है। एल अमात्य परिषद की मंत्रणा से वह न केवल अपने राज्य का संचालन करता है, बल्कि निषाद भीलों की एक सशक्त सेना और नौसेना गठित करता है और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करता है। एल इस बीच मथुरा नरेश कंस के वध के बाद
कंस के संबंधी मगध, नरेश, जरासंध, शिशुपाल आदि के संयुक्त हमलों से भयभीत श्री कृष्ण मथुरा से अपने भाई बलराम व बंधु बांधवों सहित पश्चिम की ओर भाग रहे थे। तब निषादराज एकलव्य ने श्री कृष्ण की याचना पर तरस खाकर उन्हें सहारा व शरण दिया। अधिक जानकारी के लिए परियार ललित से यादव द्वारा लिखित एकलव्य नामक पुस्तक पढ़ें। एकलव्य की मदद से यादव सागर तट पर सुरक्षित भूभाग द्वारिका में बस गए। यदुकुल ने धीरे धीरे अपनी शक्तियों का विस्तार किया और यादवों ने सुरापाई बलराम के नेतृत्व में निषादराज की सीमाओं पर कब्जा करना प्रारंभ कर दिया। इसी बीच श्री कृष्ण ने अपनी नारायणी सेना, प्रच्छन्न युद्ध की गुरिल्ला सेना भी गठित कर ली थी। अब यादवी सेना और निषाद के बीच युद्ध होना निश्चित था। यादवी सेना के निरंतर हो रहे हमलों को दबाने के लिए एकलव्य ने सेनापति गिरिवीर के नेतृत्व में कई बार सेनाएं भेजी। पर यादवी सेनाओं का दबाव बढ़ता जाता है। तब एकलव्य स्वयं सेना सहित यादवी सेना से युद्ध करने के लिए प्रस्थान करते हैं। बलराम और एकलव्य की सेना में भयंकर युद्ध होता है और बलराम की पराजय होती है। बलराम और यादवी सेना को पराजित कर एकलव्य विजय दुंदुभी बजाते हैं। तभी पीछे से अचानक कृष्ण की नारायणी सेना, जो कहीं बाहर से युद्ध कर लौटी थी, एकलव्य पर टूट पड़ती है। एकलव्य इस अप्रत्याशित हमले से घिरकर रक्तरंजित हो जाते हैं। ऐसी ही विकट स्थिति में कृष्ण के हाथों महाबली एकलव्य का वध होता है। अपने महानायक एकलव्य की कृष्ण के हाथों मृत्यु से निषाद क्षुब्ध होते हैं। यदुकुल पतन के बाद उन्हीं में से एक निषादवीर के द्वारा कृष्ण की हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, यादवी विनाश के बाद जब श्री कृष्ण के निर्देशानुसार शेष बचे यदुवंशीय परिवार को लेकर अर्जुन द्वारिका से हस्तिनापुर जा रहे थे, तब बदले की भावना से निषाद भीलों की सेना ने वन पथ में घेरकर भीषण मारकाट मचाई और अर्जुन को पराजित कर पुरुषों को बंदी बना लिया। साथ ही यदुवंश की सुंदरियों गोपियों का अपहरण कर लिया। इसी तरह की और भी खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन यूं ही मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।